अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका फेसबुक का अकाउंट जो है वो डिसेबल हो चुका है और आप उसको दोबारा इनेबल करना चाहते हैं, उसको दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं, या आपने फेसबुक का अकाउंट जो है वो डिसेबल होने के बाद फेसबुक को अपील जो है वो सेंड की थी और वो एक्सेप्ट नहीं हुए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको दोबारा कैसे एक्टिव कर सकते हैं, दोबारा उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है, उस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम फेसबुक के डिसेबल्ड अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में जो गूगल क्रोम है उस ब्राउजर को आप ओपन कर लें। चलिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है फेसबुक अकाउंट डिसेबल्ड, और जो लिंक आपको यहाँ पे सबसे ऊपर शो हो रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। याद रहे कि आपने फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। अब दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक ने लिखा है व्हाई इज माई अकाउंट डिसेबल। हमारा अकाउंट जो है वो डिसेबल क्यों हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे फेसबुक ने बताया है कि जो कंटेंट आप अपने पेजेस पे या आपकी जो टाइमलाइन है उस पे अपलोड करते हैं, तो कई दफ़ा होता है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसको रिपोर्ट करते हैं तो फेसबुक उसका रिव्यू करता है, और अगर रिव्यू करने के बाद फेसबुक को लगे कि वाकई वो कंटेंट जो है वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ वर्जी है, तो फेसबुक जो है उस अकाउंट को डिसेबल कर देगा। और दूसरी यहाँ पे जो मेन चीज है वो है यूजिंग अ फेक नेम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ज्यादा ऐसे दोस्त हैं जो अपना जो रियल नेम है वो यूज नहीं करते, मतलब आईडी बनाते वक्त मुख्तलिफ कंट्रीज का वीपीएन इस्तेमाल करके कुछ स्टाइलिश नेम या कुछ स्पेशल जो करेक्टर हैं उनका इस्तेमाल करके ऐसा नेम जो क्रिएट कर देते हैं जो उनका नेम होता ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है जब आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है और आप उसको रिकवर करने के लिए अपील करते हैं, और जब आप अपील फॉर्म में अपना आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अटैच करते हैं, तो जो आपका फेसबुक का डेटा है वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट है उससे मैच ही नहीं करता। तो फेसबुक को पता चल जाता है कि ये अकाउंट जो है ये फेक है, इसलिए वो उसको दोबारा रिकवर नहीं करता या दोबारा उसको एक्टिव नहीं करता। ओके, तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वापस मेन पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं फेसबुक हमें कह रहा है कि इफ यू थिंक योर अकाउंट वाज डिसेबल बाय मिस्टेक प्लीज यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू। दोस्तों, फेसबुक हमें यहाँ पे कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट जो है वो किसी गलती की वजह से या फेसबुक की किसी मिस्टेक की वजह से डिसेबल हुआ है और आपका जितना भी कंटेंट था वो बिल्कुल रियल था, तो आप यहाँ पे हमें एक अपील का जो फॉर्म है वो फिल कर दें। हम वो रिव्यू करेंगे, वो चेक करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि हमारी किसी मिस्टेक की वजह से हुआ है तो हम आपका अकाउंट जो है उसको एक्टिव कर देंगे। तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ यू बिलीव योर अकाउंट वाज डिसेबल बाय मिस्टेक प्लीज इंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो वी कैन इन्वेस्टिगेट। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि ओनली सबमिट दिस फॉर्म इफ योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। अगर आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हुआ है तभी आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आपका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है तो ये फॉर्म हैकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपने अपना जो ईमेल एड्रेस या आपके पास जो मोबाइल फोन नंबर है जिसपे आपने आईडी जो है वो बनाई हुई है वो एंटर कर देना है। उसके बाद अपना पूरा नेम जो आपने अपने फेसबुक के अकाउंट पे भी लिखा था, और उसके बाद आपकी आईडी। हम क्लिक करके जान लेते हैं कि कौन कौन सी आईडी आप फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उसके बाद ऑफिशियल नेम चेंज पेपर वर्क, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, और उसके अलावा भी काफी ऑप्शन है। चलिए हम जान लेते हैं जो ग्रुप 2 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप 2 में बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद स्कूल रिकॉर्ड, उसके बाद स्कूल आईडी कार्ड, उसके बाद परमिट, और उसके अलावा भी आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने ये चीज़ें ध्यान से पढ़ लेनी है, और जो भी आपके पास आईडी है आप उसी आईडी को फेसबुक के साथ अटैच करें। चलिए हम वापस मेन पेज पे जाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर है जो कि हमारे अकाउंट में था हम वो यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम जो है वो भी इंटर करें, और याद रखिए कि वो आपका नाम आईडी कार्ड और फेसबुक पे एक जैसा ही हो। उसके बाद जो भी आपकी आईडी है आप उसकी तस्वीर बनाएं अपने स्मार्टफोन में, और तस्वीर बनाने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उस तस्वीर को यहाँ पे अपलोड कर दें।
ओके तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। तीनों चीज़ें ध्यान से ऐड करने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा सेंड का, तो आपने सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे फेसबुक की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है 1 वीक के बाद, हो सकता है 2 वीक के बाद, हो सकता है कुछ मंथ भी लग सकते हैं। ये फेसबुक पे डिपेंड करता है कि वो कब आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको रिव्यू करेगा, और अगर उसको लगेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है ये बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी आईडी जो है वो हैक हो चुकी है तो आपने ये प्रोसीजर नहीं करना। उसके लिए जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैं कमेंट्स बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके अगर आपकी आईडी हैक हो चुकी है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो में जान सकें। ओके तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।